मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 13 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चुंबक के बारे में बातें कर रहे हैं और खासकर कल मैंने जो इस विषय को चुना है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या विचार है, इस पर जब बात की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के एपिसोड से आप में से बहुतों को निराशा हुई होगी। निराशा इस मायने में कि मैंने कल कोई महत्वपूर्ण वैसी बात नहीं की, लेकिन दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद मैंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों में से एक बात की थी। लेकिन जैसा कि आज का वक्त है कि सभी बहुत जल्दी में हैं, सभी को टिप्स चाहिए, बस उन्हें 1, 2, 3, 4 की भाषा में बातें बता दी जाएं, फिर भले ही वो उनके काम आए न आए, उनको याद रहे न रहे वो बात अलग है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तो सब पता हो गया और बस बात खत्म हो जाती है, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह कि यदि कल के एपिसोड से आप में से किसी को निराशा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा अंदाज ही कुछ इस तरह का है, या मैं जब अपनी बातों को रखना चाहता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके मूलभूत तथ्य तक पहुँचूँ, उसके ग्रामर को आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आप स्वयं उसके बारे में विचार करने में सक्षम हो सके। तो फिर तो देखिए, थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। यात्रा थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी धीमी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह यात्रा बहुत ठोस होगी। दोस्तों, आइए अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल मैं जो दरअसल आप सबसे बात कर रहा था, मैंने अपने ही संदर्भ में कुछ बातें की, उसके केंद्र में केवल एक बात थी और वह यह कि क्या कारण है कि किसी एक व्यक्ति का दिमाग, और किसी एक व्यक्ति का कह रहा हूं तो मतलब हर व्यक्ति का दिमाग किसी एक पर्टिकुलर विषय पर ही टिक जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक माहौल है, या आप एक बगीचे में गए हुए हैं, 10, 20, 50 लोग उस बगीचे में घूम रहे हैं, तो लेकिन आप देखिए कि जब आप उस गार्डन में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति केवल एक ही चीज को देख रहा है या एक ही के प्रति आकर्षित है, या यूं कह लीजिए कि केवल एक ही की सराहना कर रहा है। किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। अब देखिए, वहां चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहां मेरा प्रश्न यह है, बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, कि वो क्या कारण है कि वहां जितने लोग घूम रहे हैं उतने लोगों को अलग अलग चीजें पसंद आ रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक को अलग अलग ही चीजें पसंद आ रही हैं। मतलब हो सकता है कि 10 लोगों को एक ही चीज पसंद आ रही हो, बाकी 5 लोगों को दूसरी चीज पसंद आ रही हो, 3 लोगों को दूसरी पसंद आ रही हो। यहां मेरा सवाल केवल यह है कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सभी लोगों को एक ही चीज पसंद नहीं आ रही है। यह सवाल है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब आप इस पर विचार करेंगे तो शायद आप सबका उत्तर यही होगा कि भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है। और आप देखिए कि एसी के मामले में नहीं है, हर एक चीज के मामले में देख लीजिए, आप बाजार जाते हैं तो क्या बाजार से हर कोई एक ही चीज खरीद करके लाता है? बाजार में इतनी सारी चीजें हैं और हर कोई अपने अपने पसंद की चीजें खरीद रहा है। हालांकि उपयोगी एक ही है। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो वेजिटेबल्स ही सब्जी बना करके खाना ही है ना। तो कोई आलू खरीद रहा है, कोई टमाटर खरीद रहा है, कोई बैंगन खरीद रहा है, कोई बरबटी खरीद रहा है, कोई कद्दू खरीद रहा है, कोई भिंडी खरीद रहा है। ऐसा क्यों? सारे को लोग भिंडी क्यों नहीं खरीद रहे थे? अलग अलग क्यों है सबकी पसंद? आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, शूटिंग शर्टिंग देखते हैं, साड़ियां देखते हैं, सूट, जो भी आप कपड़े देखते हैं, 50 तरह की वो चीजें दिखाता है। आप उनमें से 49 चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें से एक को खरीदते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति जाता है तो दुकानदार सबसे पहले उसको यही चीज दिखाता है। उसको लगता है कि पहले वाला खरीद करके ले गया है तो ये भी तुरंत खरीद लेगा, लेकिन पता लगा कि जब वो उसको दूसरे व्यक्ति को दिखाता है वो चीज, तो आउटराइट रिजेक्ट कर देता है। जिसको पहले ने इतना पसंद किया, 50 देखने के बाद एक को पसंद किया, वह इसको रिजेक्ट कर देता है और वो उनको लेकर के चला आता है जिसको उसने रिजेक्ट किया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मूलभूत प्रश्न पर हमें विचार करना ही चाहिए। हालांकि व्यावहारिक जगत की बहुत ही सामान्य सी बात हमें मालूम पड़ती है, लेकिन हम सबको अपने अपने दिमाग को समझने के लिए यह बहुत अच्छा केस स्टडी है कि ऐसा क्यों होता है।
दोस्तों, जब मैंने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे एक तथ्य पता लगा। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, प्लीज आप सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें ढूंढने के लिए, उस पर निष्कर्ष निकालने के लिए, स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे ये लगा कि हम सब को संस्कार के रूप में कुछ तथ्य मिले हुए हैं। देखिए, मैं यहां जो संस्कार की बात कर रहा हूं, आप इसे केवल चरित्र से और धर्म से जोड़ करके मत देखिएगा। संस्कार यहां कहने का मेरा मतलब है कि जो प्रकृति के तौर पर ही हमें मिल गए हैं, है ना। यहां पारिवारिक परिवेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्रकृति के तौर पर ही हमारे मस्तिष्क की रचना कुछ ऐसी हो गई है कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पसंद आने लगती हैं। आप बच्चों को देखिए, एकदम छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा 4-6 महीने का है। आप 10 बच्चे इकट्ठे कर लीजिए 4-6 महीने के, और आप देखिए कि उनकी पसंद कैसे एकदम अलग अलग हो गई है, एकदम अलग अलग हो गई है। कोई बड़ा खुश होकर के दूध पीता है, तो कोई दूध पीता ही नहीं है, और फिर अगर कोई पीता है तो उनके पीने के तरीके अलग अलग हैं। किसी को कोई खिलौना पसंद है, किसी को बाहर जाना पसंद है, किसी को करवट लेकर के सोना पसंद है, कोई इस तरीके से, कोई अंधेरे में रहना चाहता है, कोई रोशनी में रहना चाहता है। वो 4-6 महीने का है, उसके कोई अभी विचार स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन उन सब की पसंद अलग अलग हो गई है। कोई नहाने में रोता है तो कोई नहाने में हंसता है, कोई पानी के साथ खेलता है, कोई पानी से डरता है। तो इसे ही मैंने कहा है संस्कार, यानी कि प्रकृति ने ही दिमाग में कुछ चीजें डालकर भेजी हुई हैं। दोस्तों, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं प्रेरणा तक पहुंचूंगा, मैं मोटिवेशन तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं कि पहुंचने से पहले हम उस यात्रा की सारे जो ठहराव हैं, जो पड़ाव हैं, उन सब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो सकें। तब हम अपने लिए सही मायने में एक फार्मूला निकाल सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज को पसंद करें, तो उस पसंद के अनुकूल अपने आप को हम बना सकेंगे। अदरवाइज तो हम सबकी अपनी अपनी पसंद है ही, फिर तो उसके बारे में विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरा ये विषय आपके लिए जरा भी काम का होगा, सही। तो दोस्तों, पहली बात हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रकृति ने जो हमारा निर्माण किया है, और हमारा जब निर्माण किया है तो उसमें हमारा शरीर भी शामिल है, हमारा मस्तिष्क भी शामिल है, और अब जब मैं मस्तिष्क की बात कर रहा हूं तो उसमें हमारे विचार और भावनाएं, इन दोनों को आप शामिल कर लीजिए, है ना। वैसे तो ब्रेन एक बायोलॉजिकल एक पार्ट है, एक जैविक हिस्सा है, भाग है, लेकिन उसमें आप विचार और भावनाओं को शामिल कर लीजिए। यह सब प्रकृति ने हमें दे करके भेजा हुआ इस धरती पर। इसीलिए दोस्तों, आप कभी निराश मत होइए। आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, मान करके चलिए कि प्रकृति की विलक्षण कृति है। आप जैसा इस धरती पर कोई भी दूसरा नहीं है। प्रकृति डुप्लीकेट काम नहीं करती, वो एकदम ओरिजिनल काम करती है। उसने आपको ओरिजिनल बनाया है। आपके जैसा तो कोई मिल सकता है, लेकिन आप ही नहीं मिलेंगे दोबारा। आप ही हैं। कार्बन कॉपी मिल सकती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चेहरा, मोहरा, विचार काफी कुछ मिल जाते हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना ही चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ करके अपने लिए एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही सुखमय रास्ता तलाश कर सकें। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।